evening. Good evening, sir. Hello everyone. Hello, sir. Good evening. कैसे हैं सब? Sir, good. हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बच्चों सर क्या कह रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग सर। ओके, एक मिनट. Just wait. एक बार सभी को देखता हूँ मैं इसको. हाँ, मेन व्यू पे करता हूँ ताकि पता चले कितने लोग हैं अभी. आज 12 ही लोग आए हैं अभी. जो नंबर 44 पे था, 49 पे था, वो आज 12 पे आ गया. ये क्या हुआ भाई? सारे दिवाली की छुट्टियों में गए हो क्या घूमने? हाँ सर, सब दिवाली छुट्टी के लिए गए हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि अभी उनका वो सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ. चलो कोई नहीं. अब आज हम शुरू करेंगे. 2 गाने हमारे पहले से पेंडिंग हैं अभी. एक तो गाना चल रहा था हमारा तेरे जैसा तू है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ. और एक सॉन्ग हमारा था बूंदन बूंदन. ये 2 सॉन्ग अभी हमारे कंप्लीट होने बाकी है, जिसमें नोटेशन भी थी एक सॉन्ग में. ये 2 गाने हम आज कंप्लीट करेंगे. थोड़ा रियाज करवा देता हूँ, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे. एक बार मैं गाऊंगा, एक बार रिपीट करना आप लोग, ठीक है? देखो, हमारे म्यूजिक में 10 तरह के असेंडिंग डिसेंडिंग आरो अवरो के पैटर्न हैं, जिसको हम म्यूजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं थाट. थाट हो गया एक पैटर्न, यानी 10 पैटर्न हैं. उन पर बेस्ड पूरा इंडियन म्यूजिक है. नॉर्थ इंडियन म्यूजिक अलग है, साउथ इंडियन म्यूजिक उसका पैटर्न अलग है. साउथ इंडियन म्यूजिक है वो खाली 4 स्टेट्स में, आपके तमिलनाडु, आंध्र, केरल और कर्नाटक, वहां पे चलता है. वहां पे साउथ इंडियन म्यूजिक अलग ढंग से सिखाया जाता है. बाकी पूरे भारत में जो म्यूजिक सिखाने का तरीका है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का है, जिसको हम भारतीय संगीत कहते हैं. ठीक है? उस भारतीय संगीत में 10 पैटर्न, 10 ही तरीके का असेंडिंग डिसेंडिंग, कम से कम 5000 राग है इंडियन में, इन 10 पैटर्न पे ही है. तो मैं पहले आपको 10 अलग अलग तरह के पैटर्न में से 1-2 पैटर्न बताता हूं. पहला पैटर्न है जिसमें सारे नोट्स शुद्ध स्वर में ही जाएंगे और शुद्ध स्वर में ही आएंगे. उसको बोलते हैं बिलावल थाट. क्या बोलते हैं उसको? बिलावल थाट. थाट वर्ड यूज होता है यहाँ पे. ठीक है? थाट यानी पैटर्न. इजी वे में बता दूं कि उसका तरीका है शुद्ध स्वर में ही जाएंगे, शुद्ध में ही सारे स्वर वापस आएंगे. उसमें कोई भी कोमल स्वर या तीव्र स्वर यूज नहीं होगा. उसको कहते हैं बिलावल थाट. अब हम पूरे शुद्ध स्वरों में से एक को चेंज कर देते हैं. एक स्वर हमारा चेंज हम करते हैं. सबसे पहले तीव्र म को तीव्र कर देंगे. असेंडिंग डिसेंडिंग में, आरोह अवरोह में तीव्र म यूज होगा. उस पैटर्न को बोलते हैं यमन कल्याण थाट बोलते हैं उसको. उसमें राग यमन हो गई और भी बहुत सारी राग हैं जिसमें तीव्र म यूज होता है. तो हम जाते वक्त एक बार मैं एक खाली आरोह अवरोह बोलूंगा, आप लोग उसके बाद में रिपीट करना. पहले आरोह बोल रहा हूं तीव्र म यूज करके.
सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसमें हमने जाते वक्त और आते वक्त मां को तीव्र रूप में यूज किया। तीव्र मां जो होता है, देखो शुद्ध मां और तीव्र मां में क्या फर्क है। पहले मैं सारे गा मां शुद्ध गा रहा हूं, उसके बाद तीव्र मां, तो जरा सा तीव्र का मतलब हल्का सा शार्प। सारे गा मां शुद्ध मां है, अब तीव्र मां सारे गा मां प तक चलते हैं, ठीक है। शुद्ध में पहले सारे गा ये शुद्ध था। अब तीव्र मां करते हैं, सारे तो बड़ा इजी है। जब भी जैसे ही तीव्र मां हमारा लगेगा तो हमें वो अलग सुनाई पड़ेगा। जैसे अगर हम राग यमक का थोड़ा सा पैटर्न गाएं, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा, तो जब हम पा मा, अब शुद्ध कैसे है? पा ये हल्का सा फर्क रहेगा। तो आप लोगों को अभी समझ में आया कि दूसरा पैटर्न कौन सा है? कल्याण। कल्याण थाट है जिसमें तीव्र मान लगता है। पहला था बिलावल जिसमें शुद्ध असेंडिंग डिसेंडिंग में शुद्ध ही स्वर लगेंगे। तो दो पैटर्न आपको समझ में है। तीसरा मैं एक और चेंज करता हूं। अब हम खाली नी को चेंज करते हैं, नी कोमल यूज करेंगे। अब एक इस चीज को समझना आप कि जब भी हम किसी एक स्वर को चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने मां तीव्र कर दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैटर्न में शुद्ध मां कभी नहीं लगेगा। शुद्ध मां को भी हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे, लेकिन रागों का पैटर्न जब यूज होगा तो उसमें तीव्र मां ही लगेगा। थोड़ा सा चेंज के लिए या मेलोडी के लिए कभी कभार शुद्ध मां भी लग के आ सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं कोमल नी। कोमल नी के साथ असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोह अवरोह में कोमल नी यूज करेंगे। इस पैटर्न को बोलते हैं खमाज। क्या बोलते हैं? खमाज। खमाज बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी रागें मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो इसका आरोह अवरोह, सा गा पा धा नी सा, ये नी कोमल था, नी सा। अब डिसेंडिंग होना, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में नी स्वर यूज किया। खमाज, राग देश, राग वृंदावनी सारंग, ऐसे करके बहुत सारे राग हैं जिसमें नी कोमल यूज होता है। कुछ में फिर क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में तो शुद्ध कर देते हैं और डिसेंडिंग में नी कोमल कर देते हैं। यानी आरोह में जाएंगे तो शुद्ध स्वर में जाएंगे, आएंगे जब वापस तो नी कोमल लगाते हुए आएंगे। तो उसमें चेंज कर सकते हैं। अब जैसे राग देश हम गाते हैं तो उसमें जाते में हमेशा शुद्ध स्वर लगता है। जब भी ऊपर के स्वरों में जाएंगे तो शुद्ध स्वर लग के ही जाएगा। लेकिन जब भी
लौटने का कोई रिवर्स नोट्स यूज होंगे जब भी सा से पीछे की तरफ आएंगे तो हमेशा कोमल नी यूज होगा। कैसे? अगर हम सिंपल सा वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम, अब इसमें जाते वक्त में शुद्ध नी यूज हुआ, सारे मप 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 निसा निसा। अब लौटेंगे वापस तो कोमल नी यूज होगा, सारे नी धा पा पध मा ग रे पा मा ग रे ग सा। तो कैसे यूज हुआ? वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इन रागों में जो भी नियम होते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे राग देश में जब भी ऊपर जाएंगे तो शुद्ध स्वर लगेगा, जब भी नीचे की ओर आएंगे तो कोमल नी लगा के आएंगे। ये राग देश खमाज ठाठ का ही अंग है, यानी उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड राग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो हमने पहला किया बिलावल, शुद्ध स्वर। दूसरा हमने समझा कल्याण, तीव्र म लग के आएगा, बाकी सब सारे स्वर शुद्ध है, बाकी खाली म तीव्र यूज होगा। तीसरा हमने किया खमाज, खमाज में नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध है। नी शुद्ध भी है लेकिन कोमल नी ही इसके मेन पैटर्न में होता है। अब हम दो स्वर चेंज करते हैं, कोमल रे और कोमल ध। रे कोमल और रे ये ध कोमल जब हम यूज करेंगे उस पैटर्न को, उस थाट को बोलेंगे भैरव थाट। क्या बोलेंगे? भैरव। तो भैरव थाट में रे कोमल और ध कोमल यूज होता है। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा नी सा रे सा सा ग मा पा धा पा, यानी रे कोमल और ध कोमल। ठीक है, इस पैटर्न को बोलेंगे भैरव। अब इसमें इस पर बेस बहुत सारे राग होंगे और वो राग कैसे बनते हैं उसका भी एक तरीका है कि पैटर्न तो एक ही रहता है लेकिन उसमें 100-200 राग कैसे बन जाते हैं उसका एक अलग तरीका है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में कभी किसी क्लास में डिटेल से बताऊंगा, ये भी आप ध्यान रखना। एक ही पैटर्न में 100-200-300 राग बनाए गए हैं, उसमें कभी किसी स्वर को हम प्रधान मान लेते हैं, यानी उसको बोलते हैं वादी स्वर। वादी का मतलब मैक्सिमम जिसका यूज हो किसी राग में, जिसका बार बार प्रयोग होता है उसको वादी स्वर बोलते हैं। जैसे बार बार अगर मैं ध प ध नि ध प सा नि ध प म प ध प, तो मैंने हर पैटर्न में ध को यूज किया। ध नि सा ध प म प ध,
तो ऐसे करके अगर हम एक ही स्वर को कंपोजिशन में बार बार यूज करते हैं किसी भी गाने में, वो उस राग का वादी स्वर होता है। वादी, वादी मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्वर। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको चौथा बताया, बिलावल, यमन, खमाज और चौथा पैटर्न भैरव। बाकी आगे की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि आज अगर ये करेंगे तो गाना नहीं हो पाएगा फिर आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले गाने की ओर, जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है, तेरे जैसा तू है। ये हमने पिछली बार शुरू कर दिया था। अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप लोग एक एक बार सुनते जाना। मैं 2 बार गाना रिपीट करूंगा, कोई पार्ट होगा उसको 2 टाइम्स रिपीट करूंगा। दिख रहा है सबको? एक एक लाइन करके गा रहा हूं मैं, पहले इसी पार्ट को गाऊंगा। पगलाई पगलाई दुनियाई लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह। अगेन, पगलाई पगलाई दुनियाई लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह। देखे हो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। देखे हो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। जो ना छुपा, जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा। नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों? तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। ठीक है, वापस गाता हूं इसको, पार्ट को पूरे को। Ready? 1, 2, 3, 4. पगलाई पगलाई दुनियाई लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह। देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। जो है छुपा, जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा। नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों?
तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। ओके, इतना आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अंतरा। चमकीले कागज सी मुस्काने हैं इन होठों पे, बेमानी सामर हम जैसे हो इन चोटों पे, सच में कभी हंस ना सके, खुल के रो भी पाते नहीं, क्या रोग है। एक क्या लोग हैं, ये आएगा। क्या लोग हैं हम, क्यों भला जो है वो जाते नहीं। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। ओके, एक बार और गाता हूँ मैं ये अंतर, दोबारा से इसको सुनना। 1 2 3। चमकीले कागज सी मुस्काने हैं इन होठों पे, बेमानी सामर हम जैसे हो इन चोटों पे, सच में कभी हंस ना सके, उनकी रो भी पाते नहीं, क्या लोग हैं हम, क्यों भला जो है वो जाते नहीं। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। इतना आ गया सबको? सबको इतना आ गया? वेरी गुड। तो अब 1 2 से मैं खाली पहला अंतरा सुन लेता हूं, ताकि ऐसा नहीं हो कि पूरा गाएं और उसके बाद में आगे का पार्ट हम गा ही नहीं पाए। ओके, तो एक एक करके, अब मुझे यहाँ नहीं पता कि नया कौन जुड़ा है तो मैं सबसे पहले किसको बुलाऊं, देखता हूँ मैसेज में ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, कुमकुम गा रही थी वैसे पूरे टाइम, कुमकुम अनम्यूट करो बेटा। हाँ, और ये लिख के भी रखा करो आप सब लोग, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ट्राई करो। अनम्यूट कर सकते हो आप? देखो, अभी अनम्यूट करके देखो कुमकुम। हाँ, लिरिक्स थोड़ी दिखानी है आपको, रिपीट करोगे या अपने आप गाओगे? नहीं सर। ठीक है, गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की तरह, देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा
बातों के पीछे भी झांकी जरा, जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा, नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। इसको वापस गाओ, देखो कितना ऊपर आएगा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, खाली ये 2 लाइन गाओ। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। पानी किसी ने पिया था? चाहिए। इसके अरे हाई तेरे को नोट्स को भी ध्यान रखना है, थोड़ा जहाँ पे ऊंचा जा रहा है तो उस पे थोड़ा सा और आपको ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सुनते हैं और कौन एक बार इसको सुनते हैं। शाइना एक बार अनम्यूट करो, उसके बाद जयश्री आप रेडी रहना। यस सर। सर आप पहले, उसके बाद मैं आपको रिपीट करूंगी आपकी speech। देखो पगलाई पगलाई दुनियाए लोगों को, गाओ। पगलाए पगलाए दुनिया ये लोगों को, पढ़ती है अखबारों की तरह, पढ़ती है अखबारों की तरह, आप स्केल ऊपर कर रहे हो, सेम स्केल में गाओ। पढ़ती है। वेट 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 एक बार रुको, देखो ये है स्केल इसका। पगलाई पगलाई दुनियाए लोगों को, गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को, पढ़ती है अखबारों की तरह, पढ़ती है अखबारों की तरह, देखें वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, देखे वो जिस्मों से भी आगे थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा, बातों के पीछे भी झांके जरा, जो है छुपा जो ना पढ़ा, जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसे लिखा, इतना कुछ है ऐसा लिखा, नजरों में जो नजरों में जो आया नहीं, आया नहीं, दुनिया वालों को न दिखा। दुनिया वालों को ना दिखा। अब यहाँ से आपको पूरी ताकत से गाना है, तब जाके ऊंचा सुर जो है वो लगेगा। तेरे जैसा तू है, मेरी जैसी मैं हूँ,
जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, पूरी ताकत से। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों। तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। वेरी गुड। थोड़ा हाई नोट्स पे और ध्यान दो तो बाकी और अच्छा गा पाओगे, है ना? अच्छा गाया, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट जयश्री, अनम्यूट करो। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह, देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा, जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा, नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, चमकीले कागज सी मुस्काने हैं इन होठों पे, बेमानी सा मरहम जैसे हो इन छोटों पे, सच में कभी हंस ना सके खुल के रो भी पाते नहीं, क्या लोग है सच में कभी जो है वो हो जाते नहीं, तेरे जैसा तू है मेरे जैसे मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसे मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसे मैं हूँ। वेरी गुड, सुपर। पर ये सेकंड अंतरे के बाद था, पहले क्यों गाया? ये तो एंड में था ना। गाने के एंड में तुमने पहले गा दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। पर उसको ये पार्ट जब भी गाओगे तो यहाँ पे बहुत ताकत चाहिएगी और पहले से सांस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं हूं बहुत देर तक जाएगा। ये तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। इतना लंबा जाएगा। तो जब भी इसको गाओ तो ये मैं हूं इतना देर, मैं हूं, धीरे धीरे फेड करना है उसको और धीरे धीरे फेड करते हुए एंड करना है। लेकिन यहाँ पे मैं हूं से पहले ही पूरा सांस लेके रख लेना है, क्योंकि उतनी देर तक आपको उस पे पॉज रखना है उस सुर के ऊपर, ठीक है? बाकी अच्छा गाया। ओके नेक्स्ट, कौन गाना चाहता है? नंदिनी ने रिक्वेस्ट भेजा था, नंदिनी और खुशी। नंदिनी, नंदिनी अनम्यूट करो। ये सारे सिंगर हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं। लिरिक्स दिखानी पड़ेगी क्या? यस सर।
चलो ठीक है, 1 मिनट। थोड़ा स्केल कम कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। पर चलो बिगनिंग का तो गाओ। 1 नोट और नीचे कर देता हूँ उसको। देखो इस स्केल में गाना। पगलाई पगलाई दुनिया लोगों को पढ़ती है अखबारों की तरह। गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की तरह। देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा। नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। वेरी गुड, सुपर। इतना इतना ही सुनते हैं अभी। आगे बताओ कौन गाएगा? खुशी, चलो अनम्यूट करो। खुशी, हाँ हाँ मैम। चलो गाओ। पगलाओ गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह। देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा। नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ। वेरी गुड, शाबाश। ओके, और कोई नेक्स्ट? और कौन गाना चाहता है? नेक्स्ट कौन गाना चाहता है? अवनी, है और सिंगर कोई और है? अवनी 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 गाएगी या अवनी हैंड रेज कर रही है? अवनी के बाद किसको बोलूं? अवनी अनम्यूट करो। रेडी? सर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ देखो गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह। देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी जाके जरा।
जो है छिपा जो ना पड़ा, इतना कुछ है ऐसा लिखा, नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्यों, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। वेरी गुड, सुपर। पंक्ति, आप गाना चाहोगे? मैम सॉरी, आज मेरा गला बैठ कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई? वैभव या कौन कौन है नाम जिनके इसमें सिंगर कोई है गाने वाला? ये जीनल। सर हो गए हैं ऑलमोस्ट, बाकी जो मेंबर्स रहते हैं वो शायद टीम के ही हैं, टीम के हैं, फ्रेंड्स के हैं जी। सर शाइना वापस गाना चाहती है। शाइना गाना चाहती, चलो एक बार और गवाते हैं इसको, अंतरा गवा देते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट गाने पे देखूंगा। शाइना, अंतरा गाओ इसका, अनम्यूट करो अपने आपको। यस सर। सर ये अभी याद नहीं हुआ सर, वो वाला गाऊं पहले जो। अच्छा, बिगनिंग वाला, ठीक है। पगलाई पगलाई से गाओ। गाओ। पगलाई पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की तरह, देखे वो जिस्मों से आगे भी थोड़ा सा, बातों के पीछे भी झांके जरा। जो है छुपा जो ना पढ़ा, जो है छुपा जो ना पढ़ा, कितना कुछ है ऐसा लिखा, नजरों में जो आया नहीं, दुनिया वालों को ना दिखा। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे मेरे जैसा कोई होगा क्या, तेरे जैसी तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा हाई नोट्स को और ठीक करो तो फिर गाना पूरा कंप्लीट अच्छा लगेगा सुनने में। ये देखो, इतना ऊंचा जाना चाहिए था। तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ, तेरे जैसा तू है, मेरे जैसी मैं हूँ। तो ये इतना ऊंचा जाएगा, अगर जहां से हम गाएंगे तो उसका आखिरी पार्ट इतना ऊपर जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गाना हमारा, जो हमने शुरू किया था, बूंदन बूंदन। ठीक है, अब ये राग वृंदावनी सारंग पे था। वृंदावनी सारंग मैंने अभी आपको बताया खमाज, खमाज में नी कोमल लगता है, तो इसमें ये 5 स्वर का ही राग है, 5 ही नोट लगते हैं, सा रे म प नी सा। डिसेंडिंग में भी सा, इसमें वो ये नी प म प रे सा, ना तो ग लगेगा कभी ना ध लगेगा। तो सा रे म प नी सा, सा रे म प रे म प रे सा, रे सा, यानी इन्हीं स्वरों पे बार बार घूमेगा गाना। अगर हम ग या ध लगाते हैं बीच में
तो इसका मतलब हम कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे इस गाने में भी लगा बीच में, अंतरे की जगह पे एक जगह पे लगता है इसमें। बूंदन बूंदन बरसे मेघा, बूंदन बूंदन बरसे मेघा, कजरारी कारी बदरिया, कजरारी कारी बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे वन में मोर पपीहा, जैसे वन में मोर पपीहा, बूंदन बूंदन बरसे में, बूंदन बूंदन बरसे मेहा। ये इस गाने का स्थाई था अंतरा। अंतरे में बातचीत के जैसा अंतरा है। भीगे ना मोरे पी की पतियां, भीगे ना मोरे पी की पतियां, हो जिसमें आवन की बतियां, हो जिसमें आवन की बतियां, बावरी तू और तेरा देसा, बावरी तू और तेरा देसा, सावन में आवन का संदेशा, सावन में आवन का संदेशा, चल डालो झूले बागों में, चल डाले झूले बागों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, सा 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 सारे निसा नि ध नि सा नि प म प ग म रे सा नि सा बूंदन बूंदन। ये नोटेशन एक है इसमें, जिसमें हमें सा 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 सारे निसा, इसको ताकत से गाना है क्योंकि सा से अपर नोट पे अगले सा पे जाएगा, सा सा, मिडिल ऑक्टेव के सा से अपर ऑक्टेव के सा पे सीधा नोट जाएगा, सा सा सा, देखो सा 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 सारे निसा निसा, और उसके बाद में गैप नहीं है, बीच में बिना पॉज के सारी नोटेशन, यानी ये पूरा पार्ट जो है एक ही लाइन है लेकिन वो बिना गैप के, बिना पॉज के, बिना सांस के कंटिन्यूटी में है। सा सा सा, यहाँ पे गैप है, सा 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 सारे निसा निसा नि प म प ग म रे सा नि सा बूंदन, बूंदन बूंदन तक कंटिन्यूटी में बिना सांस के गैप के आपको बिना पॉज के गाना होगा, तो वो सांस पहले से उतना चाहिए हमें गाने के टाइम। चल डाले झूले बागों में, चल डाले झूले बागों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, सा 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 सारे निसा नि ध नि सा नि प म प ग म रे सा नि सा बूंदन बूंदन बरसे मेघा, बूंदन बूंदन बरसे मेघा, कजरारी कारी बदरिया, कजरारी कारी बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे बन में मोर पपीहा, जैसे बन में मोर पपीहा, बूंदन बूंदन बरसे मेहा,
आप लोग जब YouTube पे इस गाने को ढूंढेंगे तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे गाने आप ढूंढ सकते हो। जब आप अगर लिखोगे कि सॉन्ग बेस्ड ऑन राग वृंदावनी सारंग, राग वृंदावनी सारंग पर आधारित फिल्मी गीत, तो आपको कई ऐसे गाने मिल जाएंगे। जैसे एक गाना था, सेमी क्लासिकल टाइप की बात कर रहा हूँ, सेमी क्लासिकल के जैसे ही गाने ढूंढना और गानों से मतलब नहीं। कहां से आए बदरा घुलता जाए कजरा, कहां से आए बदरा। ये गाना येसुदास का गाया हुआ है, कहां से आए बदरा। इसमें ज्यादातर बारिश के, बादल के ऐसे ही गाने हमको मिलते हैं, क्योंकि राग उसी तरह का है। कहां से आए बदरा घुलता जाए कजरा, कहां से आए बदरा हो। ये भी राग वृंदावनी सारंग पर बेस्ड गाना है। तो अब इस गाने को कौन गा के सुनाना चाहेगा? आखिरी 4 मिनट है हमारे पास। जयश्री चलो जयश्री से सुनते हैं, उसके बाद में देखते हैं और कौन गाता है ना। और भी है हमारे पास कई कलाकार इसमें जो मैसेज कर रहे हैं। इन गानों को अच्छे से सुनो, अच्छे से सीखो। आप सब बहुत अच्छा गा सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो। लिरिक्स दिखाने की जरूरत थोड़ी है जयश्री, याद हो गया। चलो स्टार्ट। बूंदन बूंदन बरसे मेहा, बूंदन बूंदन बरसे मेहा, कजरारे कार बदरिया, कजरारे कार बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे बन में मोर पपीहा, जैसे जैसे वन में मोर पपीहा, जैसे बन में मोर पपीहा, जैसे वन में मोर पपीहा, बूंदन 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 बरसे मेहा, कजरारी कारी बदरिया, भीगे ना मोरे पी की पतिया, भीगे ना मोरे पी की पतिया, हो जिस भीगे ना मोरे, ये ऐसे था, भीगे ना मोरे पी की पतिया, हो जिसमें पूरा लेके आओ उसको। भीगे ना मोरे पी की पतिया, भीगे ना मोरे पी की पतिया, हो जिसमें आवन की बतिया, बाबर तू और तेरा देसा, सावन में आवन का देसा, चल डाले झूले बागों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, सा 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 रे सा नि प म प ग म रे सा नि सा, बूंदन बूंदन बरसे में, बूंदन बूंदन बरसे में, कजरारी कारी बदरिया। वेरी गुड, शाबाश। और सुनना इसको, ट्यून थोड़ा सा, एक दो जगह मुर्कियां हैं इसमें, जैसे बाबरी तू और तेरा संदेशा,
सावन में वर्ड है, उसमें एक मुर्की लगी, सावन में, तो ये बात लगाते ही वो गाना और अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। देखो, बाबरी तो और तेरा देसा, सावन में आवन का संदेशा, चल डाले झूले बागों में, फिर महके मेहंदी हाथों में, सा 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 रे नि सा नि ध नि सा नि प म प ग म रि सा नि सा बूंदन बूंदन बरसे नेहा तो ये जब इस तरह का आलाप लेंगे तो ये राग का पूरा उसमें पैटर्न आ जाएगा। ये उस राग का अंग है पूरा। ओके, और कौन, और कोई गाना चाहता है? सर शाइना को गाना था बट टाइम एक टाइम अप हो गया। थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। शाइना, आज आपने वैसे भी गाया है अच्छा, तो इस गाने को सुन के और तैयार करो, और नेक्स्ट क्लास में आपको गवाएंगे। बिल्कुल। पंक्ति आपने आज नहीं गाया, गला ठीक रखना नेक्स्ट क्लास में। यस सर। हाँ, अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी के सोया करो, गला खराब नहीं होगा। थोड़ा गुनगुना से थोड़ा तेज, चाय जैसा गर्म पानी सुबह उठते ही और सोने के टाइम भी, तो गला खराब नहीं होगा। दिन में कितना भी बोलोगे गला थक जाता है हमारा, बैठ जाता है, तो सुबह उठते ही गर्म पानी और रात को सोते वक्त भी एक गिलास गर्म पानी वो पियोगे तो कोल्ड वगैरह नहीं होगा, गला पकड़ में नहीं आएगा जल्दी से, है ना? सिंगर्स के लिए ठीक है बाकी मर्जी आपकी। चलो, तो आज के लिए काफी है। ये 2 गाने आज हमने शुरू किए हैं जो कि लगभग खत्म होने पे आ गए हैं, दोनों गाने। इनको रेगुलर रखना, जो जो गाने हमारे होते जा रहे हैं इनको दिन में एक बार गा लिया करो कि भाई ये ठीक है, 5-6 गाने हैं, 2-2 3-3 मिनट के गाने। आपकी अगर 15 मिनट्स की भी प्रैक्टिस हो तो 5 गाने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में। 15 मिनट अगर हम गाएं, एक 15 मिनट में 5-6 गाने की प्रैक्टिस हो जाती है और गला आपका एक्यूरेट रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम और कोई गाने शुरू करेंगे और इनको एक बार और गवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा सेमी क्लासिकल है, बूंदन बूंदन। अगली क्लास में एक और गाना मैं लेके आऊंगा। तो आज मैंने रे ध कोमल से शुरू किया था, एक भैरव का, तो भैरव से मिलता जुलता एक और राग है, यानी है तो भैरव से ही निकला हुआ, अहीर भैरव। अहीर भैरव पर बेस्ड एक गाना था जो कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एज ए सॉन्ग भी आया था, अलबेला सजन आयो। इस गाने को सुन के आना नेक्स्ट क्लास के लिए। हल्का सा 1-2 लाइन गा के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति, इन दोनों का गाया हुआ है। बीच में थोड़ी सी नोटेशन भी आएगी, इसमें थोड़ा तराना भी आएगा, तो ये सुन के आएंगे। इस गाने को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो क्लासिकल पैटर्न हो जाएगा। ये असल में तो क्लासिकल का ही गाना है, यानी छोटा ख्याल है ये, पर फिल्म में इसको एज ए फ्यूजन ले लिया था कि इसके पीछे ड्रम बीट्स और वो सब उन्होंने यूज किया था, तो वो लाइट कैटेगरी में मान लिया, बट ये है प्योर क्लासिकल। राग अहीर भैरव का छोटा ख्याल है, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।